हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर है, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जान चुके होंगे कि जेईई मेन और नीट दोनों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि आप थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे पास समय बचा हुआ है जेईई मेन के पहले सीजन या पहले सेशन के टेस्ट के लिए, उसकी तैयारी किस तरह हमारी होनी चाहिए, किन किन चैप्टर्स को फिजिक्स में ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, किस तरह के सवाल लगाने चाहिए, थ्योरी, नोट्स, न्यूमेरिकल, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में क्लियरली और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो होने वाला है अगर आप जेईई मेन में खुद को एक टॉप एनआईटी कॉलेज में देख रहे हैं। क्लियर बच्चों अपने को? तो आइए जरा समझते हैं। तो जेईई मेन का 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा, अगले साल होगा आपका, और ज़्यादा अगला साल बचा भी नहीं आने के लिए। 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में आपका पहला हो जाएगा सेशन, और दूसरा 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आपका दूसरे सेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। नाउ अब अगर हम पहले सेशन की तैयारी करें, अगर हम पहले सेशन को देख रहे हैं, तो अगर आप 12th बोर्ड के बच्चे हैं, और मेजॉरिटी बच्चे यहाँ 12th बोर्ड के ही होते हैं, तो दिसंबर में आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ऊपर से नवंबर में दिवाली, अक्टूबर में दशहरा, तो त्यौहार से भरा हुआ समय, प्री बोर्ड होने वाला समय इसी में आ रहा है। और ऊपर से ठंडी कहीं बढ़ गई, अगर आपके प्रदेश में, आपके शहर ठंडी ज़्यादा पड़ने वाली है, कई बार कुछ शहरों में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो अगर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो वो एक अलग रुकावट है। तो रुकावटों से भरा हुआ अगला 3 महीना हमारा होने वाला है, और यहाँ हमारी स्ट्रेटजी कैसी हो कि मैं इन रुकावटों से पार निकलूँ और अपना जेईई मेन सिलेक्शन श्योर कर सकूँ, कंफर्म कर सकूँ। तो हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2024 सेशन 1 की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि जनवरी में होने वाला है आपका। तो जेईई मेन 2024 किस तरह की तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि अब आने की जो 3 महीने को, कि सितंबर आपका आज 21 या 20 सितंबर है, और 10 दिन इस महीने का बचा है, बाकी पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर बचा है, और आधा आप जनवरी मान के चल सकते हैं। तो मैं अगर देखूं 110-120 दिन आज से अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग बचे हुए हैं 100 दिन, मान के कि 100 डेज आपके पास बचे हुए हैं। अब हमारी 100 डेज की प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए कि कम से कम यार फिजिक्स में तो 99 पॉइंट समथिंग हमारा परसेंटाइल स्कोर हो जाए। अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा टफ है और मैथ से थोड़ा क्या है, आसान। फिजिक्स कहीं जेईई मेन के बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए फिजिक्स कहीं बीच में आता है, केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन है, और मैथ कंपेयर थोड़ा सा क्या होता है हमारे लिए, आसान होता है, स्कोरिंग होता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप 25 में से 19-20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 99 परसेंटाइल आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। और अगर 20 कर रहे हैं तो 5 गलत अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, या तो छोड़ देना है आपको, ठीक है ना, गेस नहीं करना है आपको। तो अगर 19-20 क्वेश्चन आप फिजिक्स में अटेम्प्ट करते हैं, अपने जो भी आपकी शिफ्टिंग एग्जाम होगी सुबह या शाम को, तो अगर आप 19-20 कर लेते हो उसमें, तो आप आराम से 99% स्कोर कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के डेटा से एनालाइज करके मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब 19-20 क्वेश्चन कहां से पढ़ें, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, और जो बच्चे लगा रहे हैं, जो बच्चे लगा चुके, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर मैंने पीवाईक्यू लगा लिया है, मैं लगा रहा हूं। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तो आपने पाया होगा कि कुछ चैप्टर्स, या यूं कह लूं मैं कि 12th के चैप्टर से सवालों का वेटेज अक्सर ज्यादा होता है 11th के कंपैरिजन में। तो अगर 12th के चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, तो और आप 12th में ही हैं, तो ऑब्वियसली आपका 12th ज्यादा बेहतर, चैप्टर्स ज्यादा 12th के अच्छे होने चाहिए आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 11th खराब करना है, पर 12th का आपका बेहतर चैप्टर होना चाहिए। अब 12th के कौन कौन से चैप्टर जो सर बिल्कुल पढ़ लूं मैं, 100% में कंप्लीट कर लूं, और वहां सवाल आने ही आने, 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो मैं कैसे वहां पे स्कोर कर सकूं। देखो यार, सबसे पहला चैप्टर आपके दिमाग में आएगा वो है मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स से एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं भैया। तो मॉडर्न फिजिक्स अगर हम लोग पकड़ लें तो यहां से आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन, चलिए मिनिमम लेके चलता हूं मैं, 3 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं।
एटम है, न्यूक्लियाई है, जो कि 11th के केमिस्ट्री भी था, बस न्यूक्लियाई हल्का सा आपको एक्स्ट्रा दिखता है 12, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल है और फॉर्मूला फिक्स फॉर्मूले होते हैं, और उससे आप अगर अच्छे से फॉर्मूले को पढ़ लें, अच्छी प्रैक्टिस कर लें, तो बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चैप्टर जस्ट इसके बाद एनसीईआरटी में आता है भैया सेमीकंडक्टर फिजिक्स। आसान सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। सेमीकंडक्टर्स की अगर बात कर लूँ मैं, तो आप यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन ले लीजिए, मिनिमम लेके चलते हैं, 1 क्वेश्चन आप यहाँ से जरूर मिलेगा आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। क्लियर अपने को? ओके, अगला कौन सा चैप्टर भैया? इलेक्ट्रोस्टैट। कैसे भूल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा सा लेंदी हो लगता है बच्चों को, लेंदी नहीं है एक्चुअली, ज़्यादा डिवीजन ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो फिर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक सेक्शन जिससे सवाल आना ही आना होता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आना ही आना है, और साथ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से आना ही आना होता है। इसका वेटेज अगर आपको बताएं तो 2 से 3 क्वेश्चन का है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वेटेज आपका कम से कम 2-3 सवालों का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत कुछ करने को नहीं होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं कहेंगे, हाँ हल्ला अलग होगा मार्केट में, उसको मत सुनिए। चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादा बहुत टाइप्स ऑफ टॉपिक्स नहीं है इसके अंदर जितना इलेक्ट्रोस्टैट देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ भी आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। एक और चैप्टर का नाम लूंगा आपका, बस उससे दिख नहीं लूंगा आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इन चैप्टर्स को देख लें, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर आप देखें तो आराम से यहाँ भी आप 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। मिनिमम सबका लेके चलता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको 12th से श्योर शॉट 100% बता दिए कि आने ही आने हैं आपको। अगर एक मैं आपको बोनस चैप्टर बताऊं जो कि बहुत ही आसान है, इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में आता भैया, अगर उसको आप ले लेंगे इंटरफेरेंस, तो यहाँ से भी एक सवाल आपके मिलने ही मिलने होते हैं, ठीक है ना। इसको देख लो, बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए बोनस चैप्टर का नाम दिया मैंने, तुरंत खत्म हो जाता है। अब आइए तो खैर हो गए 12th के हमारे टॉपिक्स। अब 11th के कौन कौन से चैप्टर है भैया जो अपने को श्योर एंड शॉर्ट पढ़ने चाहिए? तो अगेन सबसे पहला सबसे आसान, यूनिट्स एंड डायमेंशन, और खासकर डायमेंशन, जिससे एक क्वेश्चन तो भैया कंपलसरी है, आना ही आना है। यूनिट्स एंड डायमेंशन जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। दूसरा चैप्टर क्या पढ़े सर? तो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हल्के में ले सकते हैं आप। प्रोजेक्टाइल मोशन नाम का टॉपिक, जिसमें रेंज और लगभग वेलोसिटी सवाल देखने को मिलेंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप यहां से ले सकते हैं। और कहाँ देखा जाए सर अपने को, और कौन सा बड़ा टॉपिक है इसमें? तो जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है उसकी बात करें, आपका थर्मोडायनेमिक्स, इससे हर साल सवाल आने ही आने आपके। थर्मोडायनेमिक्स कम से कम इससे आप 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी ले सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से आपको मिलना ही मिलना है क्वेश्चन, ठीक है ना। और क्या ले सर, और कौन सा चैप्टर है सर आपके पास? एसएचएम, बड़े आराम से 1 से 2 क्वेश्चन, बड़े आराम से आप एसएचएम से क्वेश्चन देख सकते हैं, एवरी ईयर आना ही आना है आपका। ऑसिलेशन में डॉपलर इफेक्ट के सवाल देखने को रेगुलरली मिल जाते हैं, तो वो टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोनस टॉपिक लेके चलिए, आसान टॉपिक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और सर क्या लिया जाए? ग्रेविटेशन, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट से मैचिंग सा लगता है, तो बच्चों को अक्सर थोड़ा आसान लगता है देखने में, तो ग्रेविटेशन उठा लीजिए। ग्रेविटेशन से आप देख लीजिए आराम से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलने हैं अपने को। ग्रेविटेशन देखो, चैप्टर की संख्या ज़्यादा नहीं है, बहुत स्मॉलर चैप्टर्स हैं। लाइक थर्मो के पास अभी और ट्रांसफर ऑफ हीट जैसे टॉपिक्स भी हैं, थर्मेट्री भी है, कैलोरीमेट्री भी है। तो एक समझिए टॉपिक के नाम बता रहा हूँ आपको कि टॉपिक है, एसएचएम भी एक टॉपिक है ऑसिलेशन का, तो वो टॉपिक्स के नाम, इसलिए बहुत ऐसा सर इतना कुछ नहीं बता रहे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। और एक चैप्टर सर, अगला चैप्टर क्या होगा? वर्क, पावर और एनर्जी। और वर्क, पावर, एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम चैप्टर में आने वाला है। एनर्जी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन एनर्जी कहीं और से भी लिंक हो जाए, वहां से भी आ सकता है। इसका वेटेज बढ़ा के लड़, क्योंकि ये कई चैप्टर से मिक्स होकर आ सकता है, तो 2 से 3 सवाल यहाँ देख लेते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 यहाँ हो गए। लगभग आपके 18 क्वेश्चन मैंने बता दिए, जो कि श्योर एंड शॉर्ट आने ही आने हैं। अगर इन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना, तो एक आध सवाल तो बने, बोनस टॉपिक बताए आपको, वहां से पढ़ सकते हैं। और कुछ चैप्टर आप खुद से भी क्लियर कर सकते हैं, पर ये कंपलसरी सेक्शंस हैं, इनको तो करना ही करना है। अब सर इनकी तैयारी कैसे करें, सर इनको प्रिपेयर कैसे करें? अब आप 12th में है तो चलो ये तो आप पढ़ेंगे सर, ये तो हमारा छूटा हुआ है। तो देखो यार, छोटे चैप्टर्स का मतलब ये नहीं है कि छोटा मतलब 1 साल गैप हो चुका, क्योंकि आप इसे 11th में पढ़े होंगे। तो अब क्या करें सर इसके लिए? देखो यार, नोट्स उठाइए,
उसमें अगर आप अच्छे नोट्स बनाए होंगे तो आपने अंडरलाइन किया होगा, टॉपिक्स पे स्टार बनाया होगा, उन टॉपिक से वर्क कीजिए। उनके नीचे आपके टीचर ने आपके नोट्स में न्यूमेरिकल लगे होंगे, उन न्यूमेरिकल को देखिए और फिर आइए PYQ। कहाँ पे आएंगे? PYQ। और जेईई मेन के लिए 2019 से लेकर 2022 तक के या 23 का भी आपको पेपर मिल ही गया है, 2023 तक के PYQ बस इतना लगा लीजिए, मन भर के जो है इतना लगा। बहुत क्वेश्चन इसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे, ये लगा लीजिए, आपको इसमें से सवाल मिल जाने हैं, बिलीव मी। तो इतना आप अगर कर लेते हैं तो फिजिक्स में बड़े आराम से 99% स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, चैप्टर्स को नोट्स कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।